सुप्रभात बच्चों। आज कविता का नाव बनाओ कविता का पेज नंबर 46 और 47 के बारे में हम पढ़ेंगे। कविता से आज हम कुछ प्रश्न उत्तर का समाधान करेंगे। जैसे, क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया क्यों। भैया ने कहा कि यह मेरे बस का नहीं है क्योंकि वह आलसी थी। दूसरा प्रश्न है, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। जो हम नाव बनाए हैं, जो नाव बनाए और नाव बूंदों से, पानी की लहरों से आगे लड़ते हुए आगे बढ़ रही है नाव, क्योंकि पानी का धार कहीं तेज़ हो जा रहा है, कहीं ऊपर हो जा रहा है, कहीं नीचे हो जा रहा है, तो उन पानी की बूंदें लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की। छोटे भैया ने बड़े भैया से कहा कि भैया तुम अपनी गुल्लक खोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गुल्लक भारी है, मेरी गुल्लक हल्की है। मेरे पास भारी गुल्लक हल्की गुल्लक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भारी गुल्लक में अधिक पैसे हैं और हल्की गुल्लक में कम पैसे हैं। इसीलिए छोटे ने बड़े भैया से कहा कि भैया तुम अपनी भारी गुल्लक खोलो, मेरे पास पैसे कम। नाव कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो, अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं, पूरा करो। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ की बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया है। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर उसके अंदर गजब की कार्यकुशलता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे जो भी देखता है वह मेरी बनावट की बड़ाई किए बिना नहीं रहता। मैं उस बनाने वाले को धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे बनाया, और कितनी लगन से, कितनी मेहनत से, कितनी प्रेम से मुझे बनाया है कि जो भी मुझे देखता है उस मेरी बनावट का, मेरी संरचना का, मेरी सुंदरता का बड़ाई किए बिना नहीं रहता। तो मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। उसने इतना सुंदर, इतनी बढ़िया नाव बनाया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग उसकी बड़ाई करते रहते हैं। अब पेज नंबर 47 पर देखो, 47 पर, कि तुमने बरसात में पहले भी कभी कोई कविताएं लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। बरसात के बारे में बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे गीत हैं। आपको जो भी गीत याद हो वह लिखिएगा और सुंदर अक्षरों में, सुंदर से बढ़िया से लिखिएगा, उसको याद करिएगा और जब कोई कहे उसको सुनाइएगा। धन्यवाद।